नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। आज नशे के खिलाफ देशव्यापी अभियान का आगाज किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत की है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि 28,000 से ज्यादा जगहों से जुड़े मेरे 1 करोड़ से ज्यादा युवा साथियों का अभिनंदन करता हूं। उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प अभियान के लिए नशा मुक्त युवा, इस मूवमेंट का नाम ही इसके संकल्प को स्पष्ट करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य देश भर के युवाओं को नशा मुक्त भारत के निर्माण के मिशन से जोड़ना और इसमें उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना है। कार्यक्रम के दौरान 1 करोड़ से अधिक युवाओं ने नशे के खिलाफ राष्ट्रीय संकल्प लिया। इस अभियान के तहत देश भर में प्रत्येक रविवार को विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा ताकि लोगों में जागरूकता बढ़े और नशा मुक्त समाज के निर्माण में जन भागीदारी सुनिश्चित हो। नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने राज्य में व्यापक जन भागीदारी और प्रशासनिक तंत्र के जरिए पूर्ण समर्थन और सक्रिय भूमिका निभाई है। सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों, शिक्षण संस्थान और युवाओं को इस 100 सप्ताह तक चलने वाले जन आंदोलन से जोड़ा गया है। राज्य में नशा मुक्ति अभियान और पुनर्वास केंद्रों के माध्यम से युवाओं को निरंतर सहायता और परामर्श दिया जा रहा है। साथियों, विकसित भारत संकल्प अभियान के लिए नशा मुक्त युवा, इस मूवमेंट का नाम ही इसके संकल्प को स्पष्ट करता है। क्योंकि आज जब देश ने विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है तो इसके लिए आवश्यक है देश का युवा तन से स्वस्थ हो, मन से स्वस्थ हो, आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, दूर हो। यही इस अभियान का उद्देश्य है। इसलिए हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहें और उससे दूर रहें। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है। अयोध्या के राष्ट्रीय दशरथ मेडिकल कॉलेज परिसर में एक्सरे टेक्नीशियन के एक छात्र के पास बम बनाने की विधि से जुड़ी पर्ची मिलने से सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। पुलिस ने छात्र को हिरासत में लेकर उसका मोबाइल, लैपटॉप जब्त कर लिया है। उसके किराए के कमरे को सील कर दिया गया है। हालांकि शुरुआती जांच में उसके पास किसी संदिग्ध संगठन या गतिविधि से जुड़े होने के साक्ष्य नहीं मिले हैं। सूत्रों के अनुसार छात्र के मोबाइल फोन में बम बनाने और ब्लास्ट करने संबंधी इंस्टाग्राम की तमाम रील मिली हैं। जांच एजेंसी टेरर एंगल पर तफ्तीश कर रही है। मोबाइल फोन को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि छात्र ने यह जानकारी केवल इंटरनेट पर खोजी थी या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश अथवा संगठित नेटवर्क से जुड़ाव तो नहीं है। फोरेंसिक जांच के लिए मोबाइल और अन्य डिजिटल उपकरणों का परीक्षण कराया जा रहा है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि संदिग्ध सामग्री किसी स्रोतों से प्राप्त की गई है और उसका उद्देश्य क्या था। खुफिया एजेंसियां छात्र और उसके परिजनों की कुंडली भी खंगाल रही हैं। बम बनाने की विधि की पर्ची मिलने के बाद कई खुफिया एजेंसियां अलर्ट मोड में हैं। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित नई विशेष जांच दल टीम ने जांच तेज कर दी है। एसआईटी की निगरानी में अब तक करीब 200 लोगों को पूछताछ के लिए नोटिस भेजे जा चुके हैं। जांच की निगरानी एसआईटी के सदस्य डीआईजी सोमेन वर्मा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर कर रहे हैं और टीम मामले से जुड़े सभी पहलुओं, दस्तावेजों और वित्तीय लेन देन की गहन जांच कर रही है। सूत्रों के मुताबिक नोटिस पाने वालों में मंदिर के चढ़ावे की गिनती, सुरक्षा व्यवस्था और अन्य संबंधित कार्यों से जुड़े लोग शामिल हैं और इनसे चरणबद्ध तरीके से पूछताछ की जा रही है। एसआईटी साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी। मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान प्रदेश सरकार से निष्पक्ष और गुणवत्तापूर्ण जांच सुनिश्चित करने के लिए नई एसआईटी गठित करने को कहा था, जिसके बाद प्रशासन ने आईजी रेंज लखनऊ किरण एस की अध्यक्षता में एसआईटी गठित की थी। जांच टीम में एक
फोरेंसिक ऑडिट विशेषज्ञ को भी शामिल किया गया है ताकि चढ़ावे से जुड़े लेन देन और वित्तीय रिकॉर्ड की वैज्ञानिक तरीके से भी जांच हो सके। सूत्रों के मुताबिक नई एसआईटी ने एक बार फिर चंपत राय और अनिल मिश्रा को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला कारागार की नवनिर्मित 4 दीवारी फांद कर एक विचाराधीन कैदी फरार हो गया। अधिकारियों ने बताया कि घटना के बाद जेलर समेत 5 कारागार कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। फरार कैदी की तलाश जारी है। अधिकारियों के अनुसार यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण पॉक्सो अधिनियम के एक मामले में यहां बंद बांसगांव थाना क्षेत्र के सरसों पार गांव निवासी विपिन 21 वर्षीय फरार हो गया। और उन्होंने बताया कि उसे 18 जुलाई को जिला कारागार लाया गया था। वरिष्ठ जेल अधीक्षक दिलीप कुमार पांडेय ने बताया कि घटना के संबंध में शाहजहांपुर थाने में मामला दर्ज किया गया है और पुलिस टीमें सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उसकी तलाश कर रही हैं। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच के बाद कारागार महानिदेशक डीजीपी सी मीना ने जेलर अरुण कुमार और जेल वार्डन जितेंद्र कुमार गौतम और जितेंद्र कुमार दुबे, प्रधान वार्डन ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव और रामजीत सिंह को निलंबित कर दिया है। अधिकारी ने बताया कि उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। देखिए, जेल से जो सूचना मिली है अराउंड 9:30 बजे मॉर्निंग में, इनका जो पीछे का एक कंपाउंड है जहाँ पर सब्जी और बाकी खेती का कार्य होता है, वहाँ पे उस टाइम में कैदियों को ले जाके जो अपना वर्क कर रहे थे, उस टाइम पे एक कैदी जो जिसका नाम विपिन पुत्र हरिशंकर है, ये आपके धारा 133(2)(24)(2) BNS में और 5/6 पॉक्सो एक्ट में यहाँ पे निरुक्त था। ये 18/7/26 को जेल में आया था। तो इस व्यक्ति के लापता होने की सूचना है। तो जेल में अभी मेरे और एसएसपी महोदय द्वारा निरीक्षण किया गया और ये देखा गया है कि संभावित रीजन जो पेड़ और जो पेड़ की डालियों से पकड़ के और कहीं से निकलने की जो एक संभावना दिखती है वो वही दिखती है। बाकी पुलिस ऑलरेडी उनके पीछे लगी हुई है। बाहर के सीसीटीवी कैमराज हम लोग चेक करवा रहे हैं। कुछ जगह पे उनके फुटेजेस देखे गए, तो पुलिस उनके पीछे है और कोशिश यही है कि जल्दी से जल्दी उसको वापस से गिरफ्त में ले लिया जाए। बाकी ऑलरेडी डीजी जेल साहब को इसकी सूचना है, वो अपने स्तर से जो भी अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी है वो अपने स्तर से करेंगे, जिसकी सूचना आपको मिलेगी। तो अभी की यही अपडेट है। जैसे भी इसमें आगे अपडेट होगा हम आप लोगों को सूचित करेंगे। कितने बजे की घटना और जानकारी कब मिल पाएगी? नहीं, देखिए, मॉर्निंग 9:30 जैसे बताया गया सुपरिटेंडेंट जेल के द्वारा, और ये लोग लगातार अपने से प्रयास कर रहे थे कि कहीं अंदर तो नहीं या ढूंढने का। फिर अराउंड 2 से 3 घंटे के बाद मतलब इन्होंने तत्काल अपने विभागीय उसमें तो सबको बता ही दिया और बाकी सब लोगों को भी 2 से 3 घंटे में सूचित कर दिया जब इनको कंफर्म हो गया कि वो व्यक्ति लापता है। पुलिस को भी तत्काल इन्होंने उसी टाइम सूचित कर दिया गया था। पुलिस लगातार उस चीज पे कार्य कर रही है, फुटेजेस को खंगाल रही है। कई फुटेजेस में वो व्यक्ति दिखा है, कहीं जाते हुए दिखा है, तो उसको जल्दी से जल्दी गिरफ्त में लेने की कोशिश की जाए। संबल कोतवाली क्षेत्र में ट्रक और टेम्पो की भीषण टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई। मृतकों की अब तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। अपर पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह ने बताया कि कोतवाली क्षेत्र के मोहम्मदपुर टांडा गांव के पास सड़क पर एक ट्रक और टेम्पो में आमने सामने की भिड़ंत हो गई है। हादसे में टेम्पो में सवार 3 लोगों की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में भेज दिया है। ट्रक को बरामद कर लिया गया है और उसके चालक की तलाश जारी है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, तो एक्सीडेंट में कितने लोगों की डेथ हुई, कितने घायल हुए? देखिए, एक्सीडेंट जो बताया जा रहा है ये टांडा मोहम्मदपुर के पास कहीं पर हुआ है। इसमें जो 3 घायल लाए गए थे, लेकिन उन 2 को जो है एग्जामिन करने के बाद पता लगा वो ब्रॉड डेड है और तीसरा जो है सीवियरली इंजर्ड था, तो उसका ट्रीटमेंट दिया जा रहा था, लेकिन वो ट्रीटमेंट के दौरान जो है वो भी 3 लोगों की डेथ हुई। घायल तो वही थे, 3 आए थे, 1 घायल। हाँ, ये कुल मिला 4 लोग थे। 4। तो कुछ पहचान हुई कि कौन लोग हैं क्या? नहीं, जो तीसरा एक्सपायर हुआ तो अननोन, उसकी कोई पहचान नहीं हो पाई। तीनों की पहचान नहीं हो पाई? तीनों की। पुलिस आ गई सब लोग? हाँ, मौके पर पुलिस आ गई थी और डेड बॉडी पुलिस को सौंप दी। ये जानकारी मिली कि हादसा कैसे हुआ था? ये हादसा बताया जा रहा है कि ट्रक और टेम्पो के बीच हुआ। सहारनपुर में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। वहीं लड़की पक्ष ने ससुरालियों पर जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि दहेज के चक्कर में पूनम की जहर देकर हत्या की कर दी गई है और पूनम 3 महीने की प्रेग्नेंट थी और ससुराल वाले अक्सर पूनम को दहेज के लिए परेशान करते थे। सूचना पर तत्काल पहुंची पुलिस ने महिला को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने महिला को मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस ने मृतका का पंचनामा कर पोस्टमार्टम कराया है और मामला थाना चिलकाना के गांव चोरी मंडी गांव का है और मृतका की पहचान पूनम पति नीरज कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर जांच शुरू कर दी है। मेरा नाम विजेंद्र कुमार है।
क्या पूरा मामला? मामला ये है जी, वो हमारी चाचा की लड़की है पूनम, उसकी शादी चोरी मंडी में कर रखी थी। तो कुछ दिनों से वो उनके घर में विवाद चल रहा था, पता नहीं दहेज का था क्या था। पर रात में हमें सूचना मिली कि भाई आपकी बहन की तबीयत खराब है। तो हमारा ये छोटा भाई जो है चाचा का लड़का, ये वहाँ पहुंचा फोन के माध्यम से, अकेला पहुंचा ये मतलब। तो इसने वहाँ देखा जाके हॉस्पिटल में, तो पता लगा वहाँ जाके लड़की मर चुकी थी। तो अब उसे आप सरकारी हॉस्पिटल लाए? सरकारी हॉस्पिटल हम नहीं लेके आए, पुलिस प्रशासन के लोग लेके आए वहाँ से। जब पुलिस प्रशासन को पता लगा, सूचना मिली हॉस्पिटल से, तब वो यहाँ पे लेके आए। फिर हमें पता लगा कि वो वहाँ जा चुकी, फिर हम यहाँ आए। तो क्या आपसी कोई कलह चल रहा था घर में? कले तो बस वो घर का ही कले था, उनमें कुछ मांग थी उनकी, बाइक वगैरह की, और परेशान करते थे उनको। तो ये सूचना ये मिली कि लड़के को जो है, लड़के ने ही लड़की को जहर निकाल के दिया। कहाँ से निकाल के दिया? लड़के ने ही दिया लाके, उसके सामने खाया, और उसी के सामने उसने खाया। लड़की ने पास बैठ के खाया। यूं कह रहे कि उसके सामने, लड़के के बयान है कि उसने खुद मेरे सामने जहर खाया। तो क्या कोई तहरीर इस तरीके? तहरीर हमने थाने में दे रखी है, एप्लीकेशन दे रखी है, वहाँ मुकदमा दर्ज हो चुका है, पुलिस की कार्रवाई चल रही है। मीडिया के माध्यम से? मीडिया के माध्यम से यही चाहते हैं कि बस प्रशासन के लोग अपनी कार्रवाई अच्छी तरह से करें, और जो भी इसमें इन्वॉल्व है उनको सख्त से सख्त सजा मिले। सहारनपुर में सावन महीने के दौरान हरिद्वार से गंगा जल लेकर लौट रहे शिव भक्त कांवड़ियों की सेवा के लिए जगह जगह कांवड़ सेवा शिविर लगाए गए हैं। और इस बीच कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने एक कांवड़ सेवा शिविर का उद्घाटन किया और शिव भक्तों की सेवा कर प्रदेश की सांप्रदायिक सौहार्द की परंपरा को मजबूत करने का संदेश दिया। इस अवसर पर सांसद इमरान मसूद ने कहा कि सहारनपुर की पहचान गंगा जमुनी तहजीब और आपसी भाईचारे से है। यहाँ सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर प्रेम और सद्भाव के साथ हर पर्व और त्योहार मनाते हैं। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान सेवा शिविरों में आना, शिव भक्तों से मिलना और उनकी सेवा करना वर्षों पुरानी परंपरा का हिस्सा है। बता दें कि सावन के महीने की शुरुआत के साथ ही सहारनपुर के कांवड़ मार्गों पर हर हर महादेव के जयकारे गूंजने लगे हैं। कांवड़ यात्रा शुरू होते ही जिले में गुजरने वाले सभी प्रमुख मार्गों पर कांवड़ियों की संख्या में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। सहारनपुर उत्तर भारत का एक प्रमुख कांवड़ मार्ग है। हरिद्वार से गंगा जल लेकर हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश जाने वाले श्रद्धालु यहीं से होकर गुजरते हैं और इसी वजह से हर साल यहां लाखों की संख्या में कांवड़िए पहुंचते हैं। और इस बार भी यात्रा के पहले सप्ताह में ही मार्गों पर भीड़ बढ़ गई है। भाई आज पहुंचे हैं, शिविर का उद्घाटन हुआ है, क्या कहेंगे कांवड़? देखिए, हमारे यहाँ की परंपरा है सहारनपुर की, इस सहारनपुर के अंदर सभी लोग मिलजुल करके मोहब्बत प्यार के साथ हर त्योहार को मनाने का काम करते हैं। और हर साल ये कांवड़ सेवा शिविर के अंदर हमारा आना जाना, सब लोगों के साथ मिलना, ये एक परंपरा का हिस्सा है। और जितने लोग बाहर से आ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी तादाद में लोग आते हैं, तो उन सब की जो भी सेवा अपने से हो सकती है सब लोग करने का काम करते हैं। हम लोग मिलजुल करके इस परंपरा का निर्वहन करने की कोशिश करते हैं। क्या कहेंगे लगातार जो कांवड़ यात्री चल रहे हैं, शिव भक्त आ रहे हैं, इस तरह से? देखिए, आस्था है और आस्था सबसे बड़ी चीज़ होती है। और जो जिस आस्था के साथ वो चल रहे हैं, इतने कष्ट को झेल करके भी, इतनी गर्मी में नंगे पैर होते हैं बहुत सारे लोग, तो उनकी आस्था है। और हम लोग उसके अंदर थोड़ा बहुत भी हिस्सेदारी कर लें, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। सहारनपुर शहर में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। वार्ड नंबर 70 तारा का चौक क्षेत्र से एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है जिसमें कुत्तों का झुंड 2 युवकों पर हमला करता दिखाई दे रहा है। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में भय का माहौल है और नगर निगम की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। मामला सहारनपुर के वार्ड नंबर 70 से तारा का चौक नियर इस्लामिया शिफा खान का है और सोशल मीडिया पर वायरल सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि सड़क पर जा रहे 2 युवकों के पीछे अचानक आवारा कुत्तों का झुंड दौड़ पड़ता है और बचने की कोशिश के दौरान एक युवक को कुत्ते ने काट लिया जिससे वह घायल हो गया। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में आवारा कुत्तों का आतंक लंबे समय से बना हुआ है। कई बार नगर निगम और संबंधित अधिकारियों से शिकायत की गई लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। सिद्धार्थनगर जिले के बांसी कोतवाली क्षेत्र में एक युवती का शव बंद मकान के बरामदे में बिस्तर में लिपटा मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतका के परिजनों ने पति और सास पर शव छोड़कर फरार होने का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना बांसी बिलोहा रोड स्थित सिराजुद्दीन इंटर कॉलेज बहबोल के पास सेरा पार्क गाँव की है और मृतका की पहचान गुड़िया के रूप में हुई है। उसके पिता बिस्मिल्ला के अनुसार गुड़िया की शादी 3 वर्ष पहले खेसरा थाना क्षेत्र के केशवारे गांव निवासी शकील से हुई थी और दोनों का एक 2 वर्षीय बेटा भी है। और मृतका के पिता ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी का शव रास्ते में छोड़कर उसके पति और सास फरार हो गए। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। क्षेत्राधिकारी बांसी शुभेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस ने
मुकदमा दर्ज कर लिया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और ससुराल पक्ष की तलाश जारी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। 1 अगस्त को थाना क्षेत्र बासी से एक ससुराल पक्ष द्वारा अपनी बहू को संदिग्ध परिस्थितियों में मृत अवस्था में छोड़कर भाग जाने की सूचना प्राप्त होती है। इस सूचना पर तत्काल मुख्य क्षेत्राधिकारी बासी, थाना पुलिस, थाना प्रभारी द्वारा मौका मुआयना किया गया और तत्काल सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु मॉर्चरी हाउस भिजवाया गया। यह भी बता दें कि कुछ परिजनों एवं लोगों से बातचीत में यह पता चला है कि मृतक महिला बहुत दिनों से बीमार चल रही थी और उसका इलाज भी चल रहा था। फिर भी मृत्यु का कारण को गहनता से जांचने हेतु पीएम कराया जा रहा है। ससुराल पक्ष को तलाशा जा रहा है और कोशिश है जल्द से जल्द उनको हिरासत में लेकर पूरी बात को, पूरे कारण को जाना जाए। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। तो आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।